श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 21वां अध्याय 21वां अध्याय चल रहा था। वेणु गीत का श्रवण कर रहे हैं हम लोग। तो कल गोपियां जो हैं किसका वर्णन कर रही थी, किसकी महिमा का वर्णन कर रही थी। पहले किसका वर्णन किया? सबसे पहले कृष्ण और बलराम किस प्रकार से वेणु बजाते हैं वृंदावन में, जब गैया चराते हुए प्रवेश करते हैं तो क्या उनकी शोभा है। उसके बाद गोपियां जो है वेणु की महिमा का वर्णन करती है कि पुरुष जाति में उत्पन्न होने पर भी ये वेणु का क्या सौभाग्य है, क्या इसने पुण्य आचरण किया कि जिसके कारण ये हमारी जो संपत्ति है कृष्ण का अधरामृत उसको पान कर रहा है और हमारे लिए थोड़ा सा भी शेष रस बचेगा नहीं। इसीलिए यहां पर कहती इसके इस सौभाग्य को देख करके जो सरोवर जिन्होंने अपने जल से इसको सींचा, जब लकड़ी बना, वो भी प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंद से कमल पुष्प भेंट कर रहे हैं कृष्ण के चरणों में। और अपने ही कुल में एक वैष्णव संतान उत्पन्न हुआ देख करके जो कुल के वृद्ध जन हैं, आर्य अर्थात जो बड़े पेड़ इत्यादि हैं, वृद्ध वृक्ष जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? अश्रु धारा बहा रहे हैं, अर्थात मधु वर्षा कर रहे हैं। गोंद निकल रहा है वृक्षों से, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो अश्रु आनंद से अश्रु बहा रहे हैं। इस तरह से उसका वर्णन हमने श्रवण किया। अब अगला श्लोक बड़ा ही सुंदर है। सारे ही श्लोक वेणु गीत के बहुत ही भावपूर्ण गोपियों ने गाए हैं। गोपियां कहती हैं, 10वां नंबर श्लोक है, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुम अनुमत्त मयूर नित्यम प्रेक्ष्याद्रि सानु अनववर्ता तान अन्य समस्त सत्वम। क्या कह रही हैं कि एक दूसरी ब्रजरमणी कोई कहने लगी है, सखी यह वृंदावन क्या कर रहा है? इस समय कृष्ण के चरण कमलों से चिन्हित होकर के परम शोभा को प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर वृंदावन की महिमा का गान कर रहे हैं कि देखो ये वृंदावन की क्या शोभा है। वृंदावन में कृष्ण के चरण चिन्ह है और इसीलिए वो कृष्ण के चरण चिन्हों को प्राप्त करके ये वृंदावन की शोभा बहुत हो रही है। जब कृष्ण क्या करते हैं इस वृंदावन में, जब अपनी मोहिनी बंसी बजाते हैं और उसको क्या समझते हैं, मोर इत्यादि समझते हैं कि मेघों का गर्जन हो गया, और मेघ का गर्जन समझ करके मोर मतवाले होकर के पंख फैला करके नृत्य करने लगते हैं। मोर कब नृत्य करता है? जब सावन का महीना हो, बादल घुमट घुमट करके आते हैं, बादलों का गर्जन होता है तो मोर नृत्य करता है। मोर को बड़ा आनंद होता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो शुरू में जब गर्मी बहुत चरम सीमा पर होती है, जुलाई के शुरू में या जून के एंड में, जब सावन का महीना आता है तो मोर जो है पहली बरसात में बहुत मिलकर के नृत्य करते हैं। यहाँ ब्रज में एक जगह है, एक बार हम गए, आदि बद्री से पहले आता है स्थान पशुपतिनाथ है ब्रज में, जहां पर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को पशुपतिनाथ के दर्शन कराए थे। तो पशुपतिनाथ तीर्थ भी ब्रज में है, कभी आएंगे आपको लेके चलेंगे। तो वहां पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, ऊपर जाकर के पहाड़ी पर है मंदिर। तो उस गांव का नाम है पसोपा। तो हमारे प्रभु जी थे, वो उनको लेके चले गए। हम बरसाना रहते थे तब गए थे उनके साथ। तो जब हम गए तो वहां पहुंचे तो ऊपर जाकर के स्कूटर जैसे ही खड़ा किया, मोटरसाइकिल, तो वहां पर बादल आ गए। बड़ी गर्मी थी, लेकिन उस समय भी जुलाई का महीना था। तो बादल एकदम से बादल हो गए और वहां पर क्या हुआ, हम लोग तो एकदम से बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी मंदिर की तरफ भागे। तो हम जैसी, वो मंदिर बड़ा सुंदर है, पहाड़ी के ऊपर पूरे शिखर पर मंदिर है पहाड़ी के। और वो मंदिर पे क्या है, उसका जो मंदिर का आंगन है, प्रभु जी वो फोटोज मिले तो दिखाना है सबको, वो जो गए थे ना पसोपा प्रभु जी के साथ। तो हम गए जब वहां पे मंदिर पे, तो क्या हुआ, वहां बहुत बादल थे, बड़ा सुंदर था वातावरण। तो वहां पर क्या हुआ कि मोर इकट्ठे हो गए इतने सारे, और वो नृत्य करने लगे, पैल डालने लगे। इतना सुंदर दृश्य है। और वहां पे जो बाबा जी थे उन्होंने हमको वहां बड़ा अच्छा गाय रखी हुई थी, गाय का दूध भी पिलाया। उसमें कुछ भी मीठा नहीं डाला था, लेकिन फिर भी वो इतना मीठा था। तो इस प्रकार का पहली बार दृश्य देखा था कि कैसे जो है मोर नृत्य करते हैं, बादल आते हैं। वो सावन की पहली या दूसरी बरसात ही थी, तो इतना सुंदर लगा था वो पूरा। देखा पहली बार कैसे धीरे 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 करके पंख फैलाते हैं मोर, ऐसे धीरे 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 करके नाचते हैं, बड़ा ही सुंदर लगता है। तो इसी तरह कहते हैं यहाँ पर कृष्ण क्या कर रहे हैं,
कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनकर के, कृष्ण तो बंसी बजा रहे हैं, उस बंसरी बजाने को सुनकर के मोरों को क्या लगता है, उसको मेघों का गर्जन समझते हैं मोर, और उसको सुनकर के मतवाले होकर के उसी ताल पर नृत्य करने लगते हैं कृष्ण की वंशी पर ही। और इस अद्भुत दृश्य को देख करके पर्वत की चोटियों पर क्या है, पर्वत की चोटी पर बहुत सारे पशु पक्षी हैं, वो अपना विचरण कर रहे हैं, तो वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। ये दृश्य हमको एक बार नहीं, हम जब भी पसोपा गए, एक बार दोबारा हम प्रभु जी के साथ अभी पिछले साल गए थे पसोपा, तो वहां पर भी वो दोबारा हमको मोर वहां पर वैसे दिखाई दिए, लेकिन उनका नृत्य वगैरह नहीं दिखाई दिया, लेकिन मोर वहां थे बहुत सारे। हमने उस समय फोटोज भी खींची थी, अगर शायद मिल गई तो प्रभु जी आपको दर्शन कराएंगे इस जगह के। तो वहां पर मोर ऐसे घूम रहे थे आराम से, तो वहां और भी बड़े पशु पक्षी थे, बड़ा ही सुंदर वातावरण है वहां का। तो कहते यहाँ पर जब ऐसे मोर नृत्य करते हैं, गोपियां कह रही हैं कि उस समय पर्वत की चोटियों पर जो पशु पक्षी हैं विचरण करने वाले चुपचाप खड़े रह जाते हैं, मोर का नृत्य देखने लगते हैं और कृष्ण की वंशी सुनकर के स्तब्ध से हो जाते हैं। इसीलिए गोपियां कहती हैं, हे सखी, इस समय तो वृंदावन जो है ये वैकुंठ से भी अधिक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। तो वृंदावन की महिमा क्या है, पृथ्वी पर जो है वृंदावन की जो महिमा है वो वैकुंठ से भी अधिक बोल दी गई। ये श्लोक भी है श्री रूप गोस्वामी पादु का, वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासो स्वाद तत्रापि वृंदावनम, ऐसे करके फिर गोवर्धन, फिर राधा कुंड, ऐसे करके पूरा श्लोक है श्री उपदेशामृत में। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वैकुंठ से भी अधिक महिमा किसकी है, वृंदावन की। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण के चरण चिन्ह विद्यमान है। और यहाँ पर एक श्लोक में, जो श्लोक अभी हमने सुना था उसमें आया था यद देवी की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, तो यहाँ पर कृष्ण को देव की सुत बोला, लेकिन हमने तो सुना कृष्ण यशोदानंदन है, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि यशोदा जो गोपी है उनके दो नाम शास्त्रों में वर्णन है, एक देवकी और यशोदा, दो नामों से यशोदा जी को संबोधन किया गया है। द्वे नामनी नंद भार्याया आदि, अर्थात नंद पत्री यशोदा जी के दो नाम है, यशोदा और देवकी। इसीलिए कहीं कहीं देवकी सुत भी शब्द कृष्ण के लिए आया है, और कृष्ण देवकी के पुत्र भी हैं, बोलने में आता है, और यशोदा जी देवकी की बड़ी सखी है, प्रिय सखी, इसीलिए कहीं कहीं कृष्ण को देवकी नंदन कहकर भी संबोधित करना गलत नहीं है। अब आगे यहाँ पर भाव प्रकाशी का वृत्ति सुनते हैं। तो कह रहे कृष्ण के अंग संग की लालसा वाली महाभावती ब्रज रमणिया जो है, जिस किसी के साथ भी कृष्ण का कोई संबंध देखती हैं उसी को परम भाग्यवान समझती हैं और अपने आप को अत्यंत भाग्यहीन समझती हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का स्वभाव होता है, यहाँ पर शुद्ध प्रेम है गोपियों का कृष्ण के प्रति। इसीलिए कहते हैं जब कृष्ण का वेणु जो कृष्ण का निरंतर संग लाभ करता है तो उसको देख करके गोपियां कहती हैं हमसे तो ये वेणु जन्म श्रेष्ठ है, पता नहीं इस वेणु ने कौन सा पुण्य किया था, हम भी वो पुण्य कर लें, हमको भी कृष्ण का अधरामित प्राप्त हो जाए, हमको भी कृष्ण का संग मिल जाए। तो वो अनेक प्रकार के भावों में आकर के वेणु को सौभाग्य का वर्णन करने लगी और धीर श्वास छोड़ छोड़ के कह रही है देखो कैसा सौभाग्य है इसका, कृष्ण कितना आदर करते हैं, कभी इसको हाथ में ले लेते हैं, कभी इसको वक्षस्थल में धारण कर लेते हैं, कभी बगल में डाल लेते हैं, कभी कमर में धारण कर लेते हैं। तो हमारे लिए तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इस तरह से फिर आगे कहने लगी अरे कृष्ण के हाथ में ये स्थित जो वेणु है इसकी तो बात ही बड़ी दूर है, उनके चरणों का स्पर्श पाने वाले ये वन भूमि का सौभाग्य तो देखो, ये वृंदावन की भूमि का तो सौभाग्य देखो। ऐसा लगता है कि हम तो गोपी ना होकर के ये वन भूमि ही बन जाती तो हमको भी कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त होता, हम भी कृतार्थ हो जाती। यहाँ पर कहते गोपियां कहती श्री वृंदावन क्या है, मानो पृथ्वी का तिलक है, सौभाग्य का तिलक है पृथ्वी का। अगर पृथ्वी पे कोई वस्तु है तो वो क्या है, वृंदावन ही है पृथ्वी पे देखने लायक, रहने लायक। इसीलिए कहते वृंदावन को निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त होता है और वह सर्वदा कृष्ण के ध्वज वज्र अंकुश आदि चरण चिन्हों से विभूषित रहता है। वृंदावन की क्या महिमा है, अगर कोई पूछे यहाँ क्या है, भाई ना यहाँ पर कोई हिल स्टेशन है, ना यहाँ पर कुछ, अगर कोई बात करे कि कोई अच्छी कोई वैसे कोई गेम है बच्चों के लिए या वैसे कुछ कोई बढ़िया पॉइंट बना रखा है देखने के लिए, एक भी यहाँ पार्क नहीं है। तो ऐसा क्या है वृंदावन में, कई लोग कहीं जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं तो कोई कुछ ना कुछ होता है देखने लायक, कोई टॉय ट्रेन होगी, कुछ होगा, कुछ तो हो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं ऐसा वृंदावन में क्या है कि लोग यहाँ खींचे चले जाते हैं। बोले यहाँ की जो भूमि है वहां पर कृष्ण के चरण चिन्ह विद्यमान है आज भी, इसीलिए इसकी वृंदावन की इतनी महिमा है। ये नित्य लीला का स्थान है भगवान की, इसीलिए आज भी यहाँ पर कृष्ण नित्य लीलाएं कर रहे हैं। और यहाँ की रज की इतनी महिमा, इसी रज को अपने ऊपर डालने के लिए, रज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही लोग दौड़े दौड़े वृंदावन में आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं वृंदावन जो है, ये इस वृंदावन की पृथ्वी पर अवस्थित होने के कारण
पृथ्वी जो है वैकुंठ आदि धामों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ हो गई है। इसीलिए श्लोक है, त्रैलोक्या पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी। त्रिलोक में कोई धन्य नहीं है, सिर्फ जो है पृथ्वी ही धन्य है। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पर वृंदावन धाम है। स्वर्ग वैकुंठ आदि स्थान परम उत्तम है होने पर भी लेकिन साधारण ही है। बोले क्यों? क्योंकि वहां पर उन स्थानों पर कभी भी कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग और वैकुंठ में। वृंदावन में क्या है, कृष्ण गोचारण के बहाने जाते हैं। चरण चिन्ह तो तब मिलेंगे ना जब भगवान नंगे पांव हो। अब वैकुंठ में भी भगवान खलाऊ पहनते हैं। स्वर्ग में तो भगवान इंद्र के भाई उपेंद्र बन करके गए थे, तो वहां जब उपेंद्र बन करके वामन भगवान का आविर्भाव हुआ तो उनको सबने कुछ ना कुछ दिया था। किसी ने खलाऊ दे दी थी, किसी ने मेखला दे दिया था, किसी ने छतरी दे दी थी, तो उस समय भी उनके खलाऊ है, तो इसलिए चरण चिन्ह आएंगे ही नहीं। वृंदावन में भगवान ने जो है खलाऊ जो है पांव में नहीं पहनी है, इसीलिए उनके चरण चिन्ह यहाँ पर जो है वर्तमान है वृंदावन में। इसीलिए कहते जब कृष्ण वृंदावन में गोचारण के बहाने सब जगह जाते हैं तो अपने चरण चिन्हों को अंकित करके उस क्षेत्र को क्या बना देते हैं, अतुलनीय सौभाग्य और संपदा का अधिकारी बना देते हैं। इसीलिए कहते वृंदावन की बड़ी महिमा। और आगे कहते हैं कि ये जो वृंदावन भूमि है ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई है और सौभाग्यवती हो गई है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के चरण चिन्ह यहाँ पर अंकित है। अब यहाँ गोपियों की इस उक्ति का अर्थ क्या है, गोपियों ने ये क्यों बोला यहाँ वृंदावन की महिमा के समय कि कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित है, वृंदावन की बड़ी महिमा। बोले इसका जो अंदर मर्म है वो ये है गोपियों का इसके पीछे कि हाय हाय, हम इस वृंदावन भूमि में नित्यवास करके भी कृष्ण के चरणों का स्पर्श लाभ नहीं प्राप्त कर सकी, इसीलिए हमारा जन्म क्या है, निरर्थक है। वृंदावन की भूमि का सौभाग्य का जो वर्णन करती हैं गोपियां तो मनी मन वन भूमि की शोभा को, यहाँ के वनवासी पशु पक्षी उनका सौभाग्य देख करके कहने लगी कि गोचारण करते समय अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए कृष्ण जब वेणुनाद करते हैं तो झुंड के झुंड मोर और मोरनी आकर के क्या करते हैं, कृष्ण को चारों ओर से घेर लेते हैं और खड़े हो जाते हैं और पूंछ फैला करके कृष्ण के वेणुनाद के ताल पर नृत्य आरंभ कर देते हैं करना। अब मोर जब नृत्य करते हैं उनका नृत्य देख करके कृष्ण भी परमानंद में विभोर हो जाते हैं और वो और अधिक उल्लास के साथ वेणुनाद करने लगते हैं। इस प्रकार कहते कृष्ण का वेणुनाद और मयूरों का नृत्य देखकर दो चीजें एक साथ होगी, होड़ चल रही है। कृष्ण वेणु बजा रहे हैं आनंदित होकर के, किसको देख करके, मयूरों का नृत्य देख करके। मोर और ज्यादा अच्छे तरीके से नृत्य कर रहे हैं, किसको सुन करके, कृष्ण का वेणुनाद सुन करके। और इन दोनों चीजों को देख करके क्या हो रहा है, जो वन के पशु पक्षी हैं वो परमानंद में विभोर हो रहे हैं। तो इस तरह से कहते गोवर्धन की तलहटी में उपस्थित होकर के चुपचाप बैठ करके वो पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, कृष्ण के वेणुनाद और जो मयूर हैं उनके नृत्य कला के रस का स्वादन कर रहे हैं। यहां बता रहे हैं, कहते ऐसे लग रहा है जैसे श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कहते देखने में से तो ऐसे लगता है वन भूमि की शोभा कि ऐसे लगता है जैसे कई बार होता है ना 15 अगस्त या 26 जनवरी को क्या होता है, वो रंगमंच होता है, वहां पर पीछे बड़ा स्टेडियम पे लोग बैठे होते हैं और वहां पर एक मुख्य मेहमान भी विराजमान होते हैं और नीचे कुछ करतब चल रहे होते हैं, कोई डांस, कोई प्रोग्राम या सलामियां दी जाती हैं, तो सब लोग बैठ करके उसको दर्शन कर रहे होते हैं रंगमंच को। इसी तरह कहते हैं आज ऐसे लग रहा है जैसे वेणु वादन हो रहा है कृष्ण का और मयूरों की नृत्य की जो नाट्य सभा है इसका अधिवेशन है रंगमंच पर, ये हो रहा है। कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और मोर नृत्य कर रहे हैं और जो वन के पशु पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, बैठ करके कृष्ण के असंख्य सखा भी हैं वो सारे सभासद बन करके बैठे हैं, सभासद के रूप में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण की वंशी का श्रवण कर रहे हैं और मयूरों के नृत्य का दर्शन कर रहे हैं। अब जब कहते मोर परमानंद में पूंछ फैला करके बहुत प्रकार की अंग भंगिमाएं करके नृत्य करते हैं तो जब करते करते पूंछ जो है, पूंछ से क्या करते हैं, उनके जो पंख हैं वो धरती पर गिर जाते हैं। मोर जब नृत्य करता है तो पंख छोड़ता है। अब कृष्ण क्या करते हैं, बड़े आदर के साथ उनको अपने मुकुट पर धारण कर लेते हैं पंख को। अब क्या है, कहते मयूरों के मन का क्या भाव है, हे कृष्ण, हे ब्रजानंदन, हम तो पक्षी जाति के हैं, भाई हम लोग जाते हैं मंदिर जाते हैं, क्या करते हैं ठाकुर जी के लिए 4 पैसे चढ़ा देते हैं वहां पर, या फिर जाते हुए कुछ पेड़ इत्यादि ले जाते हैं या घर से कुछ बना करके ठाकुर जी के लिए प्रसाद ले जाते हैं। अब मयूर कह रहे हैं प्रभु हम तो ऐसे कुछ लेके नहीं आ सकते, हम आपको क्या दें, हमारे पास तो कोई धन भी संपत्ति इत्यादि नहीं है, हम तो पशु पक्षी हैं और हम क्या हैं, हमारे पास कोई रत्न भी नहीं है आपको देने के लिए, हमारे पास तो केवल मात्र ये एक मोर पंख ही है सुरंजित, तो इसीलिए तुम्हारे वेणुनाद से संतुष्ट होकर के हमने तुम्हें अपना यह सुरंजित पंख प्रदान कर दिया, आप इसको जो है ग्रहण करो। इस प्रकार कृष्ण वो मोर पंख को क्या करते हैं, अब उन्हें मुकुट पर धारण कर लेते हैं। तब उनकी शोभा देख करके जब कृष्ण मोर मुकुट धारण करते, मुकुट पर मोर पंख, तो उनकी शोभा कहते स्थावर जंगम से भी
जो है उसको देख करके स्थावर जंगम भी मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। और मयूर क्या है, अपने आप को धन्य मान करके और भी आनंद और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। इसीलिए कृष्ण ने मयूरों को सौभाग्य प्रदान करते हुए उनके पंख को धारण कर लिया। इस तरह से कृष्ण के जो भाव में रंजित जो ब्रज रमणियां है, वो भावपूर्ण नेत्रों से वृंदावन की भूमि की ऐसी शोभा और सौभाग्य को देख करके लालसा से व्याकुल होकर के, कृष्ण को दर्शन करने की लालसा, उनका अंग संग पाने की लालसा से व्याकुल होकर के अपनी अपनी सखियों से कहने लगी, सखी हमारा जन्म तो क्या हो गया, विफल ही हो गया। क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम तो गृह रूपी कारागार में बद्ध हैं और रह करके किसी भी प्रकार के आनंद का उपभोग हम कर नहीं सकी। और वन के पशु पक्षी भी कहते हमसे करोड़ा गुना अधिक सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वो निरंतर क्या कर रहे हैं, नयन भर करके कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनका वेणुनाद श्रवण करते हैं। इसीलिए हम विधाता से प्रार्थना करते हैं, विधाता तुमने हमें गोपी क्यों बनाया, हमको तुम वृंदावन के पशु पक्षी बना देते तो हम भी कृष्ण के दर्शन करके कृतार्थ हो जाती। गोपी जन्म को प्राप्त करके भी हम सभी जो हैं विविध प्रकार के आनंद के उपभोग से वंचित ही रह गईं। इस प्रकार से गोपियों का मनोभाव है। यहाँ पर 10 नंबर श्लोक में वृंदावन की भूमि की महिमा का वर्णन कर रही हैं। गोपियां जिस चीज का भी दर्शन कर रही हैं उसको ही सौभाग्यवान सौभाग्यशाली बता रही हैं और अपने आप को अभागिनी बता रही हैं। ये प्रेम का स्वभाव है। भक्ति जब चरम सीमा पर हो जाएगी तो हर वस्तु में अपने प्रियतम का दर्शन होगा और अपने आप को व्यक्ति छोटा मानने लग जाएगा। ये एक नियम है। भक्ति जितनी बढ़ेगी दैन्य उतना आ जाएगा। अगला श्लोक तो और भी ज्यादा इससे, धन्य सम्मूढ़ गत्योपि हिरण्ययता या नंदनंदनम उपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधु विरिचिताम प्रणयावलोके। एक दूसरी ब्रजनारी ने कहा, अरे ये वन में विचरण करने वाली मूढ़ बुद्धि हिरनियों की महिमा गा रही हैं। अब देखो, कहती जो हिरनियां उनका कोई बुद्धि थोड़ी होती है, मनुष्यों की तो बड़ी बुद्धि होती है, लेकिन ये हिरनियां जो है ये तो मूढ़ बुद्धि वाली हैं। निम्न योनि में इनका जन्म हुआ है। हिरनियों का है तो वो भी जीवात्मा, लेकिन निम्न योनि में चलेगी। तो इसीलिए निम्न योनि में जन्म लेने वाली मूढ़ बुद्धि वाली ये हिरनियां ऐसी योनि में जन्म लेने पर भी धन्य है। बोले क्यों? कहते जब कृष्ण क्या करते हैं, प्राण वल्लभ कृष्ण विचित्र वेश धारण करके, नटका सा वेश है कृष्ण का। पहले श्लोक में तो कृष्ण के नट के वेश का वर्णन आया था ना, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम, कान में एक कनेर का फूल है, नटका सा वेश है, बड़ा सुंदर वेश, गैरिक धातुओं से श्रृंगार कर रखा है जैसे सखा लोग, और अलग अलग प्रकार के पल्लवों से पत्तों से कृष्ण के मुकुट पर और गालों के पास पत्ते लटका रखे हैं। बड़ा सुंदर नटका सा वेश है। और विचित्र वेश धारण करके कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो कहते क्या होता है, उस वंशी की तान को सुन करके अपने पति कृष्ण सा मृगों के साथ ये मनोहर वेश वाली धारी नंदनंदन की ओर दौड़ पड़ती हैं। कौन? जो ये हिरनियां हैं, मूढ़ बुद्धि वाली हिरनियां, और कृष्ण की ओर दौड़ी आती हैं और प्रणय भरी दृष्टि से उनको निहारने लग जाती हैं। और कहते अब कृष्ण क्या करते हैं, उनकी ओर अपना चितवन से, उनको अपने प्रेम में चितवन से उनका अभिनंदन करते हैं। और ये कहते हिरनियों के ना देखना कभी नेत्र बड़े बड़े होते हैं हिरण के, तो हिरनियां कहते हैं अपने कमल के समान बड़ी बड़ी आंखों के द्वारा क्या करती है, कृष्ण के चरण कमलों में पूजा अर्पित करती हैं। पूजा दधु विरचिताम प्रणयावलोके। तो इस तरह से, और कृष्ण प्रेम भई चितवन के द्वारा उनका अभिनंदन करते हैं। इस तरह से कहते यहाँ पर हिरनियां हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। अब यहाँ पर आगे इसकी भाव प्रकाशिका वृत्ति में कहते, जब सबका वर्णन करने लगी, पहले वंशी का किया, फिर वृंदावन की भूमि का किया, आगे कहते जब वृंदावन की भूमि का वर्णन कर रही थी सौभाग्य का, तो कहने लगी देखो वृंदावन की भूमि तो परम सौभाग्यशालिनी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के परम प्रिय जितने भी पशु पक्षी हैं, कृष्ण वृक्ष लता हैं, सबका आश्रय किसका है? वृंदावन भूमि का ही है। यमुना जी वृंदावन में आकर के धन्य हो गई, तो इसीलिए वृंदावन की तो भूमि की महिमा है ही है। अतः जैसा सौभाग्य वृंदावन की भूमि का है वैसा सौभाग्य कहते हम कभी लाभ नहीं कर सकती गोपियां। कहती वो तो दूर की बात है, पर कहते इस वृंदावन में जितनी हिरनियां हैं उनका देखो सौभाग्य कैसा है, हम तो हिरनियों जैसा सौभाग्य भी नहीं लाभ कर सकती। बोले क्यों? उनका ऐसा सौभाग्य क्या है? बोले हिरनियां पशु जाति में है और स्वभाव से विवेकहीन है। हिरनियों को थोड़ी नॉलेज होती है कोई। अभी यहाँ पर कथा चल रही है, हिरण थोड़ी बैठ करके कथा सुन रहे हैं, मनुष्य सुन रहे हैं बैठ करके कथा, और विवेकहीन है कहती हिरनियां तो। लेकिन वो भी कृष्ण दर्शन से वंचित नहीं रहती। हम लोग तो कृष्ण दर्शन से वंचित हैं। हम मनुष्य कुल में जन्म लेकर के मनुष्योचित विवेक से संपन्न होकर के भी कृष्ण के दर्शन के सौभाग्य से वंचित हैं। और ये हिरनियां क्या है? हिरण जाति में जन्म हुआ
और विवेक भी नहीं है इनको कोई, तो इस तब भी क्या है, इनका कृष्ण से संबंध है। कृष्ण की वेणु सुनकर के ये भागी दौड़ करके कृष्ण का दर्शन करने लग जाती हैं। जैसे कि वो दृश्य में दिखाया था ना, जो वेणु गीत वाला चित्र है जो गुरुदेव ने बनाया था, उसमें क्या है, वहां पर हिरनियां भी खड़ी देख रही हैं, आपने देखा होगा, तो जहां पर कृष्ण बंशी बजा रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर कह रही हैं, यहां पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है विष्णु चक्रवर्ती बाजी ने कि कृष्ण से संबंध विहीन विवेकशाली मनुष्य, एक तो है कृष्ण से संबंध नहीं है और मनुष्य है विवेकशाली, और दूसरी तरफ है कृष्ण से संबंध युक्त लेकिन है विवेकहीन पशु, तो उनमें कौन श्रेष्ठ है, कोई बताएगा? कृष्ण से संबंधहीन लेकिन विवेकशाली है, मनुष्य है, बहुत इंटेलिजेंट है, और दूसरा है कृष्ण से संबंध युक्त है लेकिन विवेकहीन है, पशु है। श्रेष्ठ कौन है? हाँ, जो कृष्ण से संबंध युक्त है वही भैया श्रेष्ठ हो गया। इसीलिए कहते हैं कृष्ण से संबंध विहीन विवेकशाली मनुष्य है तो कृष्ण से संबंध युक्त, परंतु विवेकहीन पशु जो है आदि करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, करोड़ों गुना, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का लाभ ले लिया। इसीलिए कहते हैं हमारे नंदनंदन क्या करते हैं, जब शरदकालीन वन विहार के लिए उपयोगी विचित्र वेश रचना करते हैं, वन में जाते हैं, वन शोभा को देख करके आनंद से वेणुनाद करते हैं, वेणु वादन करते हैं, तो हिरनियां क्या कर रही होती हैं वन में, भैया कुछ घास फूस खा रही होती हैं, तो उस तृण भक्षण को और अपने अपने बच्चों को जो दूध पिला रही होती है उसका पालन त्याग करके सारे कार्यों को छोड़ करके क्या करती हैं, शीघ्रता से कृष्ण के निकट आकर के उपस्थित हो जाती हैं और अनिमेष नेत्रों से, बिल्कुल नेत्र झपकाए बगैर, उनको बड़े बड़े नेत्रों से कृष्ण के भुवन मोहन उस माधुरी का दर्शन करने लग जाती हैं और उनकी वेणु को सुनकर के कृतार्थ हो जाती हैं। कहते जब कोई व्यक्ति के बहुत जन्मों के पुण्य अर्जित हो जाए ना, बहुत ज्यादा सुकृति अर्जित हो जाए, बड़ी परिक्रमाएं की, बहुत ज्यादा तुलसी जी की परिक्रमा करी, बहुत सारी मंगला आरती कर ली, बहुत सारा, वो इतना सौभाग्यवान होकर के जब कोई जन्म ग्रहण करता है ना, तब जाकर के उसको ऐसा जो है उसको सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो ऐसे कृष्ण का दर्शन कर पाएगा। इसीलिए जितनी भी सुकृतियां हम अर्जित करते हैं ये खाली नहीं जाएंगी, सुकृतियों से ही हमको भक्ति मिलेगी, सुकृतियां ही हमको भगवान के दर्शन कराएंगी। इसीलिए हमेशा वैष्णव कहते हैं भैया जितनी सुकृति अर्जित कर सकते हो उतनी सुकृति अर्जित कर लो, भक्ति तो अपने आप होगी जब सुकृतियां होंगी। जिसकी जेब में रोकड़ा है, पैसा है, वो कुछ भी खरीद सकता है। अब कोई किसी व्यक्ति के पास पैसे तो है नहीं, कभी गाड़ी की बात करता है, कभी बंगले की बात करता है, कभी कुछ और बात करता है घूमने फिरने की, भाई करते रहो बात, ख्याली पुलाव है। जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो तुम करोगे क्या? तुम्हारे पास बैंक बैलेंस भी तो होना चाहिए, तभी तो तुम कुछ बात आगे बढ़ पाओगे। इसी प्रकार भक्ति भी कौन करेगा? जिसके पास सुकृतियां हैं। जो जिसके पास सुकृति रूपी धन है उसकी अनायासी भक्ति हो जाएगी। जो लोग भी कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लगता, कैसे लगेगा मन? सुकृतियां अर्जित करो, अपने आप मन लगने लगेगा। माला में मन, हम लोग कहते हैं माला करते हैं, हम माला करो माला करो, माला ही सार है, माला सार है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन माला हाथ में आती कहां है? अगर माला हाथ में आ जाए तो ध्यान कहां रहता है? मोबाइल उठा लिया, टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाता है और 2 घंटे मोबाइल नहीं छोड़ता व्यक्ति, उसके बाद फिर कभी फेसबुक देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है और साथ में माला चल रही है। तो इस तरह से भजन में बाधा है। ये कब दूर होगी सारी चीजें? जब हम कथा श्रवण करके सुकृति अर्जित कर लेंगे, अपने जो नियम है उनको अच्छे से पालन करेंगे, तब जाकर के सुकृति अर्जित होगी। तब हम जब बैठ करके भजन भी करेंगे, माला भी करेंगे, वो भी अच्छे से होगी अपने आप। भजन कोई सिर्फ एक माला करना ही भजन नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? किसी को कृष्ण के बारे में बताना, यह भी भक्ति है। अब एक व्यक्ति बैठ करके माला कर रहा है, कभी कहीं ध्यान चला गया, कभी कहीं ध्यान चला गया, 2 माला करी, और एक व्यक्ति किसी को बैठ करके कथा सुना रहा है। आप बताओ, सारे लोग समझदार हो, उसमें दोनों में से कौन व्यक्ति ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस है रहेगा? 10 मिनट किसी ने किसी को कृष्ण कथा सुनाई, कृष्ण के बारे में बता रहा है, और कोई व्यक्ति बैठ करके 10 मिनट में 2 माला कर रहा है, बद्धजीवी ही है, निष्ठ वैष्णव। जो किसी को बैठ करके कृष्ण को कथा सुना रहा है ना, उसका आवेश ज्यादा रहेगा, कृष्णा कॉन्शियस ज्यादा है, वो व्यक्ति नेचुरल है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे माला करनी है, जरूर करनी है, जो नियम दे दिया गुरुदेव ने। ऐसे नहीं है कि माला करनी ही नहीं है, माला तो करनी है, ये तो हो ही नहीं सकता। माला तो हमारा मूल वस्तु है, हरि नाम के बिना तो होगा ही नहीं। जो नियम ले लिया, माला उपवासी कभी नहीं छोड़ते। लेकिन जो भगवान के ये बाकी सारे भक्ति के अंग हैं उनको भी साथ साथ पालन करना है। कथा श्रवण, कीर्तन, ये सब क्यों, इतना कुछ क्यों है भक्ति में? एक से उपजाओ दूसरा पकड़ लो, दूसरे से उपजाओ तीसरा पकड़ लो, क्योंकि बद्ध जीव है, अभी तो बुद्धिपूर्वक हो रहा है तो ऐसा होगा ही होगा। तो इसीलिए कथा कीर्तन ये सब कुछ हमारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, नियम होना चाहिए।
जिस व्यक्ति ने सुबह रोज कथा कीर्तन चैंटिंग का नियम बनाया, शाम को कथा कीर्तन चैंटिंग का नियम बनाया, वो घर में नहीं रह रहा, वो मठ में ही रह रहा है। मठ में क्या होता है? यही तो होता है बस। सुबह क्लास कथा होगी, कीर्तन होगा, चैंटिंग होगी, मंगला आरती से लेकर के 9 बज जाते हैं, और हम लोग भी करते हैं ऐसे ही। तो इस प्रकार से जो जीवन यापन कर रहा है वो घर में नहीं रह रहा, वो मठ में ही रह रहा है। और जो कहीं भी रहे वहां रह करके मंगला आरती करे, अपनी माला करे, सुबह पहले बैठ करके फिर कथा श्रवण करे, कीर्तन करे, वो कहीं भी रह रहा है, उसका हृदय ही मठ बन गया, क्योंकि वो ये सारे नियम पालन कर रहा है। तो इसीलिए ये नियमों पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए हमारा। इससे हमारी सुकृति तो बन ही रही है, साथ ही साथ हमारा स्वभाव भी गठित हो रहा है वो वाला। किसी दिन जब प्राण छूटेंगे तो जीवात्मा को तो अब आदत पड़ गई, मन उसी से चला गया। अगर तो पक्का ही काम हो गया तो लिंग देह नाश होगी, तो बात ही खत्म, सूक्ष्म शरीर ही नाश हो गया। अगर सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा, मान लो अब मन को की आदत पड़ी हुई है सुबह उठकर मंगला करने की, चैंटिंग करने की, कथा करने की, कीर्तन करने की, तो अपने आप वो सब कुछ चलने लगेगा। तो वो कहां पहुंचा देगा हमको, सोचो। तो इसीलिए ये जो नियम है इनकी बड़ी महिमा है। ये नियम कभी नहीं छोड़ने चाहिए, नियम के प्रति आग्रह होना चाहिए बहुत हमारा। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु वर्ग जो है वैष्णव बार बार हमको कहते हैं भाई इसमें लोगो। और जो आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे स्वतंत्र इच्छा की, कहीं ना कहीं वैष्णव की कृपा से हमारी स्वतंत्र इच्छा का सदुपयोग हो जाता है। नहीं तो ये स्वतंत्र इच्छा जीव की, जो उसको यहाँ जिसने स्वतंत्र इच्छा ने हमारी क्या किया, हमें इस संसार रूपी कारागार में डाल दिया। हमने स्वतंत्र इच्छा करी भोग करने की, स्वतंत्र होकर के, और वो इच्छा ने हमको संसार रूपी कारागार में डाल दिया। गुरु वैष्णव ने उसी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब देखो सीधी सी बात है, जब कोई कथा सुनता नहीं है, रोज कोई ज्वाइन नहीं करता, उसको जब कोई वैष्णव फोन करके थोड़ा बोलता है तो उसको अजीब सा तो लगता है ना एक बार, क्यों मुझे फोन कर रहे हैं, मैं नहीं सुनना चाहता, मेरे पास समय ही नहीं है, क्यों मेरे को तंग करते हैं। कितनी बड़ी बात है जो वैष्णव कितना हस्तक्षेप करते हैं। मतलब जिस स्वतंत्र इच्छा में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, वैष्णव वहां जाकर के हस्तक्षेप कर रहा है। वैष्णव का रोल कितना मुश्किल है, गुरु का रोल कितना मुश्किल है। गुरु को कितना डर होता है कि कहीं हिंसा भी ना हो जाए। जो वैष्णव हमको फोन करके बोल रहा है उसको कितना डर होता है कि इसको ये भी ना लग जाए मेरी हिंसा कर रहा है, ये मेरी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप कर रहा है। और साथ ही साथ उसको उसके कल्याण की भी चिंता है, क्योंकि उसको संग चाहिए। जैसे शराबी को चाहिए कोई व्यक्ति साथ में बैठ करके पीने वाला, नहीं तो मजा ही नहीं आता, क्या करे। तो इसीलिए वैष्णव का बड़ा अवदान है। इसीलिए कितने मर्जी कीर्तन आप गे लो, कोई संप्रदाय ले लो, कुछ ले लो, जहां जितनी महिमा वैष्णवों की गाई गई है ना, उतनी किसी की नहीं गाई गई। भगवान की भी महिमा उतनी गाई नहीं गई जितनी वैष्णव की महिमा गाई गई है, क्योंकि वैष्णव ही कल्याण करते हैं, उनकी कृपा से ही सब कुछ होगा, और कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए जो हमारे जो वैष्णव जन है हमको जो कथा सुना रहे हैं, हमको लगा रहे हैं इस मार्ग में, उनका बड़ा अवदान है भाई। उनका कोई हम दे नहीं सकते। उनका जो इस मार्ग में हमको चले हुए हैं, महाराज जी को हम देखते हैं कैसे अपने आप को उन्होंने समर्पित कर रखा है इस चीज में, सबके लिए सारा दिन लगे रहते हैं। क्या उनका मन नहीं करता वृंदावन में रहें, परिक्रमाएं करें। महाराज जी को हमने देखा है, कभी 2 दिन के लिए भी आते तो पता नहीं चलता कब निकल गए बीच में परिक्रमा में। उनको बड़ा अच्छा लगता है परिक्रमा करना, सारा दिन अपना नाम करना बैठ करके, 1 मिनट भी फ्री नहीं रहते वो। क्या उनका मन नहीं करता अपना साधन भजन प्रॉपर तरीके से करूं मैं? लेकिन नहीं, वो सारा दिन लगे रहते दूसरों के कल्याण के लिए। कितना बड़ा अवदान है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। उनको हमें लगता है पता नहीं इनको हमारी क्या जरूरत है, उनको हमारी कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है हमारी, हमें उनकी जरूरत है। लेकिन फिर भी वो ऐसे कर रहे हैं जैसे हमें लगता है कि उनको हमारी जरूरत पड़ गई है कोई, शायद उनको हमारी कोई जरूरत है ही नहीं। वो तो पूर्ण काम है, उन्होंने तो सब त्याग ही दिया अपनी तरफ से। तो इसीलिए यहां पर कह रहे भाई जिसके बहुत जन्मों के पूर्व जन्म के पुण्य अर्जित हो गए हैं, और वैसा जन्म फिर वो ग्रहण करता है और ऐसे सौभाग्य का लाभ करता है कि उसको कृष्ण के दर्शन होते हैं। अतः हिरनियों के सौभाग्य की तो कोई सीमा नहीं है। कृष्ण का वेणु ना सुन करके हिरनियां आत्मविभोर होकर के बहुत तेज गति से कृष्ण की ओर बढ़ती हैं, और उनके पीछे पीछे उनके पति भी आ जाते हैं, चलते रहते हैं। उन कृष्ण ही उनके संसार का सार है, इसलिए उनको कृष्ण सारा बोला कि वो कृष्ण सार है मृग। उन कृष्ण सार नाम से प्रसिद्ध है वो जो उनके पति हैं। इस प्रकार जो कृष्ण सार हिरण अपनी पत्नी हिरनियों को अनुरागनी देख करके आनंद में विभोर हो जाते हैं, और जब कृष्ण को दर्शन के लिए हिरनियां जाती हैं तो वो पीछे पीछे जाते हैं। तो इस तरह से कहते गोपियां कह रही हैं, हे सखी, कृष्ण के प्रति प्रीति युक्त प्रति जो है अगर प्राप्त हो जाए ना, किसी व्यक्ति कोई स्त्री भजन कर रही है, उसका पति भी भजन करता हो ना, तो मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली समझे वो। अगर कोई स्त्री भजन करती है और उसका पति भी भजन कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहां पर गोपियां कह रही हैं,
भाई ये ऐसा जीवन जिसको मिल गया कि पति भी भजन कर रहा है और पत्नी भी भजन कर रही है, ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कहती हमको देखो हमारा कैसा सौभाग्य है, हमारे पति कृष्ण का नाम सुनते ही क्रोध में भर जाते हैं, किंतु हिरण्य को कैसा सौभाग्य है, अपने अपने पतियों के सामने कृष्ण की ओर सप्रेम दृष्टिपात करती हैं। पति सामने खड़ा है और देख रही है कृष्ण की तरफ हिरनी, और पति कुछ कह भी नहीं रहा, वो भी कृष्ण की तरफ ही देख रहा है। कैसा बड़ा कितना सुंदर सौभाग्य है। इसीलिए कहते हैं हम कैसा निष्फल जीवन जी रही हैं, हम नैन भर करके कृष्ण का दर्शन भी नहीं कर सकी और कृष्ण की चर्चा भी नहीं कर सकती खुलेआम। इसीलिए अगर हम ब्रजमनी ना होकर के क्या होती, हिरनी होती, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाता। इस तरह से गोपियां जो हैं प्रेम सुलभ लज्जा धैर्य को धारण करते हुए किस प्रकार से कृष्ण की वंशी जो वेणु ध्वनि है, वेणु नाद है, उसका वेणु गीत के द्वारा यहाँ पर जो है वर्णन कर रही हैं। तो इस तरह से हमने ये 11 नंबर श्लोक तक कथा को श्रवण किया। कल हम आगे श्रवण करेंगे इस कथा को, भी समय हो गया है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।